गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड टुडे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड जो सेकंड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, the first entry will be the transfer of balance of profit and loss account to profit and loss appropriation account। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट साइड आइटम आते हैं उनकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ए, इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस दैट इज़ नेट प्रॉफिट, देन जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होता है और उस बैलेंसिंग फिगर को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू साइड दिखाया जाता था, डेबिट साइड टू नेट प्रॉफिट, यानी कि जो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुई है जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और जो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हुई है तो जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बी, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस दैट इज नेट लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो वो नेट लॉस होगा। तो उस नेट लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आइटम हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं जब उनकी जर्नल एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा जर्नल एंट्री में भी। द सेकेंड आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट एंट्री ए, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो इस अमाउंट से या तो उनके कैपिटल अकाउंट को या उनके करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा करंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को डेबिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एंड द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू है, बिजनेस के लिए एक इनकम है। और यहाँ पे जो वर्ड हमने इंडिविजुअली मेंशन किया है, इंडिविजुअली का मतलब है कि रेस्पेक्टिव कंसर्न पार्टनर को हमें डेबिट करना है उसके नाम से। देन एट द एंड ऑफ द ईयर दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, and for transferring interest on drawing to profit and loss appropriation account the entry will be interest on drawing account debit to profit and loss appropriation account। now third entry, अब एंट्री हम देंगे बेटा जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की जाती हैं। बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जिन चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा उनकी जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ही किया जाएगा।
4 crediting interest on capital to partners capital or current account. तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे दे रहे हैं, बिजनेस उन्हें अलाउ कर रहा है, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, दस कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए लॉस और इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, देयरफॉर इट शुड बी डेबिटेड and at the end of the year this interest on capital will be transferred to profit and loss appropriation account. For transferring interest on capital to profit and loss appropriation account, the entry will be profit and loss appropriation account debit to interest on capital. स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों एंट्रीज को ध्यान से देखें तो पहली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया है और एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमने उसका अकाउंट क्लोज किया तो उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अगर आप चाहें तो ये दो अलग अलग एंट्री ना देके एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी दी जा सकती है। तो ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बनेगी, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है और सेकेंड एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट हो जाएगा और एंट्री का नेट इफेक्ट बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो हम इस एक एंट्री को भी दे सकते हैं, ये हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड होगा। अगर दोनों एंट्री देना चाहें दोनों एंट्री दो, और अगर चाहो तो इसका हम नेट इफेक्ट भी ले सकते हैं। ओके, then next entry, that is for partners salary. For crediting salary to partners capital or current account, the first entry partners salary account debit because it is an expense or loss for the business एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इससे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। देन एट द एंड ऑफ द ईयर दिस सैलरी इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। यहाँ पे भी वही बात, पार्टनर सैलरी को हमने पहले डेबिट किया, उसके बाद हमने क्रेडिट किया, तो पार्टनर सैलरी का अकाउंट तो क्लोज हो ही गया, तो नेट इफेक्ट बचता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो हम एक कंबाइंड एंट्री भी दे सकते हैं। द नेक्स्ट जर्नल एंट्री फॉर पार्टनर्स कमीशन। फर्स्ट एंट्री फॉर क्रेडिटिंग कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंट्री विल बी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स capital or current account. And next entry for transferring commission to profit and loss appropriation account, entry will be profit and loss appropriation account debit or to partners commission account. नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, अगर हमने कोई अमाउंट किसी रिज़र्व में जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र की है तो उसकी भी जर्नल एंट्री हम देंगे, और जो जर्नल रिजर्व ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना चुके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस निकालेंगे और उसकी बैलेंसिंग फिगर टू साइड भी हो सकती है, डेबिट साइड भी हो सकती है और क्रेडिट साइड भी। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजेबल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनके एग्रीड रेशो में। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट in profit sharing ratio among the partners, the entry will be profit and loss appropriation account debit to partners capital or current account.
और अगर डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का यानी कि लॉस है तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री करना बड़ा इजी है। 11th में भी हमने जर्नल एंट्री सीखी हैं की हैं। और अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो बस एक बात का ध्यान रखना, जिन चीज़ों से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है उनकी जब जर्नल एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट ही होगा, और जिन चीज़ों से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया गया है तो जब हम उनकी जर्नल एंट्री करेंगे तो उन आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। ओके, चलो अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं और इस प्रॉब्लम से हम पहले प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज Amitabh and Babul are partners sharing profit in the ratio 3:2 with capitals of rupees 50,000 and rupees 30,000 respectively। अमिताभ और बाबुल ये दो पार्टनर हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, यानी कि जो भी बिज़नेस का प्रॉफिट होगा वो 3:2 के रेशो में हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इन्होंने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो अमिताभ ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 50,000 एंड बाबुल ने इन्वेस्ट की है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एग्रीड एट 6% पर एनम। तो ये डीड में मेंशन है कि हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बाबुल इज़ टू अलाउड एन एनुअल सैलरी 2500, और बाबुल को एनुअल सैलरी जो मिलती है वो 2500 मिलती है। अगर यहाँ पे बाबुल की सैलरी मंथली होती तो हम पूरे साल की 12 से मल्टीप्लाई करके लेते। ड्यूरिंग द ईयर 2019 and 20 द प्रॉफिट्स प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल्स सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज़ 12,500। In this question, profit for the year 2019-20 is given, that is 12,500, but this net profit is given after charging बाबुल्स सैलरी, यानी कि ये जो 12,500 के नेट प्रॉफिट गिवन है ये बाबुल की सैलरी 2,500 डिडक्ट करने के बाद दिए हुए हैं। ओके, तो हमें यहाँ नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद फिर हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। चलो, ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, और जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट का 5% हम मैनेजर को देंगे कमीशन। तो बेटा हमें एक बात का ध्यान रखना है, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कल आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे ये जो मैनेजर का कमीशन है बेटा, इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी कि हमें मैनेजर को ये कमीशन प्रोवाइड करना है और ये चार्ज है, एक एक्सपेंस है, और हमें पता है जितने भी एक्सपेंस हैं उन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। ओके, और ये जो पार्टनर की सैलरी है, बाबुल की सैलरी है, ये एक एप्रोप्रिएशन है, यानी कि चार्ज है, चार्ज नहीं है सॉरी। और इस क्वेश्चन में क्या है कि नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन को डिडक्ट करके दिया हुआ है और अभी मैनेजर का कमीशन डिडक्ट नहीं किया। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऐसे दिया हुआ है कि उसमें कोई एप्रोप्रिएशन डिडक्ट है, तो हमें बैक उस एप्रोप्रिएशन को ऐड करना है, और अगर कोई चार्ज अभी एडजस्ट नहीं किया तो उस चार्ज उस एक्सपेंस को हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वो देखेंगे वर्किंग नोट में।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। तो बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और फिर जर्नल एंट्रीज भी हमें देनी है। और इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नेट प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर बाबुल सैलरी। ओके, सी नोट्स। तो चलो पहले नोट्स देखते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। ओके, तो लुक हियर, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बाबुल्स सैलरी गिवन है 12,500 और हमें पता है कि बाबुल की सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है। तो अगर कोई एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है तो सबसे पहले हम उस एप्रोप्रिएशन को ऐड करेंगे। तो ऐड बाबुल्स सैलरी 2,500, क्योंकि इस बाबुल की सैलरी को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट भी एप्रोप्रिएशन माइनस करने से पहले का ही हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर इसमें से लेस करेंगे हम मैनेजर का कमीशन। तो प्रोविज़न फॉर मैनेजर कमीशन ये डिडक्ट कर दिया। 15,000 इज़ योर नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन एंड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज़ मैनेजर्स कमीशन, दैट इज़ 5% ऑफ 15,000 750। एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट की हमारी अमाउंट आती है वो आती है 14,250। ओके, इस 14,250 को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट इज़ 12,250। कैलकुलेशन अभी हमने इसकी समझी। अब हमें डेबिट साइड जो एप्रोप्रिएशन है वो सब शो करने हैं। तो सबसे पहले टू सैलरी, ये जो बाबुल की सैलरी थी वो बाबुल की सैलरी 2,500 हमें डेबिट साइड शो करनी है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमिताभ की कैपिटल पे इंटरेस्ट जो होगा 3,000 होगा, क्योंकि जो अमिताभ की कैपिटल है वो 50,000 है और इंटरेस्ट है 6%। तो 6% ऑफ 50,000 इज़ 3,000। देन बाबुल की कैपिटल 30,000 है, तो 30,000 का 6% 1,800, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 बाबुल। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट इज़ 4,800। अब दिस साइड 14,250 हमारा नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट में से 2,500 और 4,800 माइनस करने के बाद ये जो 6,950 प्रॉफिट बचता है, इस प्रॉफिट को हम कहते हैं बेटा डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के रेशो के अकॉर्डिंग, रेशो गिवन था क्वेश्चन में 3:2, तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के रेशो के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4,170 अमिताभ कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और 2,780 बाबुल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं। इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट था एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नाउ अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए डेट पर्टिकुलर अमिताभ एंड बाबुल, सेम डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर अमिताभ बाबुल। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। तो अमिताभ कैपिटल इज़ 50,000 एंड बाबुल कैपिटल इज़ 30,000 गिवन इन द क्वेश्चन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन पार्टनर्स को हमने क्या दिया है, बाबुल को सैलरी मिली थी, तो बाई पार्टनर्स सैलरी 2,500। पार्टनर्स को हमने और क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये डिविजिबल प्रॉफिट में उनका शेयर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस निकाल के जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस टू कैरी डाउन। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर है, वही 11th में जो हमने कैपिटल अकाउंट के रूल पढ़े थे वही रूल इस यहाँ पे एप्लीकेबल हैं।
जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट की जाएगी। यहाँ पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो इस सैलरी से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज़ होगी, उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज़ होगी, उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी। अब स्टूडेंट आप लोगों को करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने क्लियर कर दिया। ऊपर अभी हमने जर्नल एंट्री डिस्कस की हैं, तो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री आप लोग मुझे करके दिखाओगे। ओके, आई थिंक जर्नल एंट्री आप लोग कर लोगे। तो आज की क्लास हमारी यही थी। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक क्वेश्चन हमने लिया, उस क्वेश्चन से हमने पहले प्रिपेयर किया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रिएट किए हैं। और आप लोगों का होमवर्क है कि इसकी जर्नल एंट्रीज आप मुझे शो करोगे। और जो क्वेश्चंस आपके हैं, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस तो आपको करनी ही हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।